पर जनवरी में दहीपुरा के तुरंत बाद जैसे ही धरना समाप्त होगा उसके तुरंत बाद से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पुनः बिहार भर की यात्रा में हम लोग निकलने का काम करेंगे। लोग एक होकर समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी की सबसे अधिक चर्चा हो रही थी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में जो चूड़ा दही अभी जो आने वाला है, चूड़ा दही का जो मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है, उसके बाद वे निकल जाएंगे। इसके साथ ही दलित सेना का जो मुद्दा है उस पर भी उन्होंने बोला है कि दलित सेना बहुत दिनों से दूसरी जगह पर थी, तो ऐसे में अब लोजपा रामविलास दलित सेना का गठन करेगी। इसके लिए उन्होंने जो है कार्यभार भी दे दिया है। जो सांसद अरुण भारती हैं उन्हें इसका पूरा जिम्मा दिया है। इसके साथ ही जो 28 तारीख को पटना में एक भव्य कार्यक्रम होगा और इस पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है। देखिए चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, ये देखते उनका ये वीडियो। स्थापना दिवस की दहलीज पर हम लोग मौजूद हैं। 28 नवंबर को मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की स्थापना करने का काम किया था और आगामी 28 तारीख को एक मिली नई जीत के साथ भव्य तरीके से पटना में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 28 नवंबर को पटना में कहां पर कितने बजे ये कार्यक्रम होगा, ये आने वाले दिनों में पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये जानकारी साझा की जाएगी। अशरफ अंसारी जी, राजू तिवारी जी के द्वारा ये तमाम जानकारी आप सबके साथ साझा की जाएगी। आगामी 28 तारीख को भव्य तरीके से पार्टी का स्थापना दिवस, जहां पर एक बार फिर से मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे लेकर चलने के संकल्प को दोहराते हुए मेरी पार्टी का हर एक विधायक आगामी दिनों में हम लोग की क्या रणनीति रूपरेखा होगी उस पर हम लोग चर्चा करने का हम लोग काम करेंगे। जैसा मैंने कहा कि जनता के साथ निरंतरता में जुड़े रहना जरूरी है। कोई भी मेरा पार्टी का नेता कार्यकर्ता बंद कमरे में इसी चलाकर बैठे और चर्चाएं करें, ये मुझे स्वीकार नहीं। एंड आई वुड वांट टू लीड बाय गिविंग एग्जांपल्स। मैं खुद उदाहरण स्थापित करने पर मैंने विश्वास किया है और मैंने पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को हमेशा बस इतनी आग्रह की है कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ बस उतनी कर, ना उससे 1 मिनट ज्यादा करने की जरूरत है, पर उससे 1 मिनट कम कीजिएगा तो मुझे जरूर एतराज होगा। ऐसे में आगामी नववर्ष की शुरुआत में ही जनवरी से ही, क्योंकि दिसंबर में फिर पार्लियामेंट चलेगा और उसके बाद बड़े दिनों की छुट्टियां होती है, तो हर कोई स्वाभाविक है अपने घर परिवार के साथ वो समय बिताता है। पर जनवरी में दहीपुरा के तुरंत बाद जैसे ही धरना समाप्त होगा उसके तुरंत बाद से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पुनः बिहार भर की यात्रा में हम लोग निकलने का काम करेंगे। बिहार की जनता को सबसे पहले तो धन्यवाद देते हुए जिस तरीके से प्रचंड जीत बिहार की जनता ने एनडीए के प्रत्याशियों को देने का काम किया है, तो ये यात्रा दहीपुरा के तुरंत बाद हम लोग शुरू करेंगे और जहां पर एक बार फिर से जनता से संवाद साध कर आने वाले 5 सालों में अब इसको एकदम माइक्रो लेवल पर लेकर जाया जाएगा कि उनके इलाकों की छोटी छोटी समस्या, बिहार में बिहारी फंस में जरूर हम लोगों ने बड़ी चर्चाएं की, बट छोटी छोटी समस्या पुल पुलिया की हो, नदी नाले की हो, सड़क बनाने की हो, जो विधायकों के माध्यम से प्रशासन की मदद से तत्काल प्रभाव से जिसको हम लोग सुनिश्चित करा सकते हैं। ऑफकोर्स बड़े एजेंडा सरकार के रहे हैं जिसका जिक्र हम लोगों ने संकल्प पत्र में किया है और उस संकल्प पत्र में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहारी फर्स्ट का भी जिक्र है। उसमें कई एजेंडा हम लोग के जोड़े गए, तो यकीन है वो बड़े विषय आने वाले 5 साल में तो जरूर धरातल पर उतरेंगे। 1 करोड़ रोजगार देने की हम लोगों ने बात की है, बिहार के हर एक जिले में उद्योग खोलने की हम लोगों ने बात की है, तो उन पर तो जरूर काम करेंगे। बट रोजमर्रा की जो दिक्कतें ग्रामीणों को झेलनी पड़ती है, जिस व्यवस्था में वो गाँव देहात में रहते हैं, उसको कैसे तत्काल प्रभाव से दूर किया जा सके, इस दिशा में इस धन्यवाद यात्रा के माध्यम से हम लोग सुझाव इकट्ठा करेंगे, जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्य करने का हम लोग प्रयास करेंगे। अंतिम घोषणा में एक महत्वपूर्ण जानकारी जिसपे पार्टी के प्रमुख सदस्य कुछ समय से हम लोग कार्य कर रहे थे और लगभग उसको एक अंतिम स्वरूप दिया जा चुका है।
ऐसे में आज मैं फ्लैग ऑफ करना चाहूंगा इस विषय को, क्योंकि मेरे लिए वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के गठन से पहले उन्होंने दलित सेना का गठन किया था, और दलित सेना को हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की रीढ़ माना जाता था, ब्रेन बिहाइंड द पार्टी माना जाता था। हमेशा दलित सेना ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के की रूपरेखा तैयार करने में, रणनीति तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाने का काम किया। 83 में दलित सेना का निर्माण किया गया था। आज भी मेरे पास वो तस्वीरें हैं जब मैं 7 वर्ष का हूँ और अपने पिता की गोद में हूँ जब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो मुझे इस बात का जरूर था कि पार्टी के साथ साथ दलित सेना भी उन महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा छीन ली गई थी, जिन्होंने सिर्फ मेरे नेता के विचारों को ऊपर अपनी महत्वाकांक्षाओं को खड़ा करने की सोच के साथ पार्टी और दलित सेना को हड़पने का काम किया था। आज मुझे खुशी है कि जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एक स्वतंत्र पहचान और पुनः मेरे नेता जिन ऊंचाइयों तक पार्टी को देखना चाहते थे, उसकी सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत कर दी है। तो ऐसे में दलित सेना हम लोगों से दूर रहे, ये अब स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी जमुई से हमारे सांसद अरुण भारती जी और इनके साथ तैयार की गई टीम के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि पुनः दलित सेना का गठन किया जाएगा, पुरानी विचारधारा पर नए स्वरूप के साथ, मेरे नेता के सिद्धांतों को आगे लेकर जाने की सोच के साथ एक नई टीम, जिसमें यकीनन मेरे नेता के हर वो पुराने साथी सहयोगी उसमें एक मजबूत भूमिका निभाएंगे, जो संभवतः समता काल से दलित सेना के साथ रहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ अब दलित सेना रामविलास भी उतनी ही मजबूती से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए तमाम विषयों को मजबूती से हर मंच पर उठाने का काम करेगी। आज भी अफसोस होता है, मैं एक ऐसे समाज की कल्पना करता हूं जहां जात पात धर्म मजहब से उठकर लोग एकजुट होकर समावेश की सोच के साथ आगे बढ़ने का काम करें। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे दही चूड़ा के बाद, मकर संक्रांति के बाद जो है बिहार में धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे और बिहार के लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जो पार्टी का जो स्थापना दिवस होने वाला है इस बार वो भव्य होगा, क्योंकि इस बार पार्टी जो है बिहार के मंत्रिमंडल में भी शामिल है, बिहार विधानसभा के, बिहार सरकार में भी शामिल है। तो ऐसे में यह कार्यक्रम बहुत ही भव्य होने वाला है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज के साथ। लाइव सिटीज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।